बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाज़रीन, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति जब से इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुक़्तदरा जो हल्के हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्दबाजी में है। गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है। सदर आसफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सैनट के जो अजलास हैं ये सोमवार और मंगल के रोज़ तलब कर लिए। बड़े हंगामा खेज़ अजलास होंगे जिसमें कहा जाता है जी कानून साजी होगी, बहुत अहम कानून साजी होगी। आपसे बात करेंगे कि गवर्नमेंट इसमें क्या करने जा रही है और एक आपके साथ ख़बर शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जो कि आइंदा चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने गवर्नमेंट को फ्लैट जवाब दिया है। नाज़रीन, इन टॉपिक्स पर आपसे डिस्कस होगी। आपसे गुजारिश कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नई डेवलपमेंट पहुंचती रहे, नई वीडियोस पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले तो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि सदर आसफ अली जरदारी ने अभी 26 अगस्त को कौमी असम्बली जबकि 27 अगस्त मंगल के रोज़ सैनट का इजलास तलब किया है। दोनों अजलास जो हैं ये इकट्ठे तलब किए गए हैं और एक ऐसे मौके पर तलब किए गए हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुबारक सानी नज़रसानी केस जो था वो उसका मामला सॉल्व हो चुका है। गवर्नमेंट जिसकी वजह से बैकफुट पर थी, जुडिशल पैकेज नहीं ला रही थी, डर रही थी, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वो ख़ुद भी इस मामले में वो एक गुमगू का शिकार थे और अब चूँकि गवर्नमेंट इस सूरत हाल से बाहर निकल चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट जो है अभी जल्दबाजी में है, कुछ करने जा रही है, कुछ करना चाहती है। सदर आसफ अली जरदारी ने सोमवार और मंगल के रोज़ ये दोनों अजलास तलब किए हैं, बहुत अहम अजलास हैं। नाज़रीन, एक बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जुडिशल पैकेज लाने पर यह गौर कर रही है। जुडिशल पैकेज वो जिसमें जजेस की 3 साल की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाना है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाना है। इसमें आपके साथ एक बात तो शेयर करते जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालना है, लेकिन अभी सारी सूरत हाल जो है ये कशमकश का शिकार है, क्योंकि इस वक्त तक भी गवर्नमेंट ने नए चीफ जस्टिस का वो तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट इसके बावजूद जो है वो कोई ना कोई खेल खेल रही है। गवर्नमेंट ने ये दोनों इजलास तलब किए हैं, गवर्नमेंट कानून साजी करने जा रही है, गवर्नमेंट के जुडिशल पैकेज जो है उसकी जेब में पड़ा है। लेकिन इस मौके पर गवर्नमेंट ने सीनियर मोस्ट जज जैसे सैयद मंसूर अली शाह उनसे भी जो रब्ता हुआ है, जुडिशल पैकेज पर उनसे रब्ता हुआ है, उन्होंने बड़ा फ्लैट उस पर इनकार किया है। उन्होंने कहा जी कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जुडिशल पैकेज जो हो उसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए या चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए। हाँ, उन्होंने कहा जी अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज आ चुके हैं, जितने जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जितनी सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो इन सब को आप इससे परे रखें, इनको आप बाहर रखें और जब ये जो मौजूदा लाट है ये ख़त्म हो जाएगी तो आप अपनी जो कानून साजी है उन पर इम्प्लीमेंट कर दें। यानी कि जस्टिस शाहिद वहीद जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस बनेंगे, जो इस वक्त मौजूद हैं, वो एक आखिरी चीफ जस्टिस जब बनेंगे तो उन्होंने कहा जी कि उनके बाद अगर आप लाना चाहते हैं कोई ऐसी तरमीम, कोई ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं तो आप उन पर इम्प्लीमेंट कर दें, उनका टर्न्योर बढ़ा दें, चीफ जस्टिस का टर्न्योर बढ़ा दें, ताकि जो मौजूदा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो इससे मुतासर ना हो या उनके जहन में कोई ऐसी बात ना आए। ज़ाहिर बात है जजेस खुद को इन मामला से, इन चीज़ों से दूर रखते हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है इस वक्त डिटर्मन है। गवर्नमेंट सोमवार के रोज़ कौमी असम्बली का अजलास जो है उसमें ये कुछ ना कुछ करने जा रही है। हमारा ज़राए का कहना है कि गवर्नमेंट एक तो ये है कि आम कानून साजी जो है उसके पास मौजूद है, जो बिल उसके पास मौजूद हैं। लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में जो उस सिलसिले में एक बिल ला रही है, उसके अलावा दीगर कानून साजी है, लेकिन जुडिशल पैकेज जो है वो भी उसके पास इस वक्त मौजूद है और वो चाहती है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को वो 3 साल का टर्न्योर दे। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जो है वो बहुत कंफर्टेबल फील करती है, गवर्नमेंट आगे चलना चाहती है और अगर नए चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब आते हैं तो गवर्नमेंट जो है इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। एक तरफ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का फैसला है जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर वो माना जाए और दूसरों ने कहा जी उनको मखसूस नशस्तें दी जाए। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया और इस पर इम्प्लीमेंट ना हुआ, उसके साथ ही अभी KPK में जो सेनेट का इलेक्शन है, जो 12 सेनेटर्स ने आना है, वो रुका हुआ है। सेनेट जो अभी तक वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि वो 12 सेनेटर जो हैं वो KPK से आएंगे और तब आएंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिजर्व सीट जो है इसका मामला सॉल्व करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जो है इस वक्त मुश्किल में है, फंसा हुआ है, क्योंकि एक जानब तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला है और दूसरी जानब गवर्नमेंट ने ऐसी कानून साजी भी कर दी है और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कानून साजी के तहत ये इख्तियार दिया है। लेकिन जारी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फुल कोर्ट जो उसका फैसला आया, ये जजेस का 8 जजेस का फैसला आया, ये पहले आया और इलेक्शन कमीशन को उस पर इम्प्लीमेंट करना है। ज़राए का कहना है कि गवर्नमेंट के लिए इस वक्त एक तो बहुत मुश्किल है जुडिशल पैकेज लाना। गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट इस वक्त सोच रही है कि उनको ये सीटें मिल जाएँ, रिजर्व सीट्स मिल जाएँ, उनके पास कौमी असम्बली और सेनेट में जो 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाए ताकि वो जुडिशल पैकेज ला सकें, जजेस का जो टर्नओवर है उसको बढ़ा सकें। लेकिन दूसरी जानब चूँकि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह वो उन्होंने बिल्कुल इस मामले से ख़ुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट को हमारे जो ज़राए हैं कि उनकी तरफ से जो जवाब है वो पहुँच चुका है और इस वक्त जो काजी फाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकता है कि वो कोई अपनी क्लियर स्टेटमेंट जारी कर दें, वो ख़ुद को इस मामले से वो परे कर लें। वो 25 अक्टूबर को जो रिटायर उन्होंने होना है तो हो सकता है इस बारे में वो क्लैरिफिकेशन जारी कर दे या ख़ुद वो बता दें। ताहम अभी तक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानब से ऐसी कोई वाज़ेह स्टेटमेंट जो है वो मंसर-ए-आम पर नहीं आई। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो एक आखिरी कोशिश के तौर पर ये जो दोनों अजलास बुलाए गए हैं इनमें कानून साजी लाना चाहती है। जुडिशल पैकेज जो है उसका ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया हुआ है। गवर्नमेंट ने अदलिया में जो इस्लाहात लानी है इस हवाले से उनके पास तजावीज़ मौजूद है, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो वही फिर आकर रुक जाती है कि वो चीफ जस्टिस की मुत्ते मुलाजमत है। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने चूँकि इस बारे में और भी बहुत सारी जो तजावीज़ उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं कि एक तो यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा अगर वो इस मौके पर इनकार करते हैं कि मैं अपनी मुत्ते मुलाजमत जो है उसमें तस्वीर नहीं लूँगा, तो इस सूरत में उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट 3, 4 या 5 मेंबर जो हैं वो जजेस उसमें थे गवर्नमेंट को एक चीज़ जैसे उसकी चॉइस करने की वो भी तरमीम लाई जा सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी और मनपसंद चीफ जस्टिस लाने की कोशिश करेगी, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें यह डिक्लेयर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जो जज है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। और गवर्नमेंट अगर ये कोई ऐसी इस्लाहात लाती है, कोई तरमीम लाती है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा और यकीनन ऐसी जो तरमीम है ये टेक्निकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये उड़ जाएंगी, इनमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि एक तो ये कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की कमेटी है, 3 जजेस की कमेटी जिन्होंने केस को फिक्स करना होता है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस वक्त मेजॉरिटी में है। कोई भी केस आएगा वो इस पर बेंच बना देंगे, अपनी मर्ज़ी का बेंच बना सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, दूसरी जो सूरत हाल जो आपसे डिस्कस करते चलें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर जो उन्होंने इमरान ख़ान से मुलाकात की, उन्होंने जेल में इमरान ख़ान से सुबह 7 बजे मुलाकात की। तो ज़ाहिर बात है जेल में 7 बजे कोई मुलाकात का टाइम नहीं होता, किसी को इजाज़त नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति 7 बजे सुबह मुलाकात के लिए गए। उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरनौल इस्लामाबाद में जलसा होना था उसको मुलतवी किया गया।
ज़ाहिर बात है जलसे की डेट आगे गई है और उनकी जो मुलाकात है मानी खेज़ है। गवर्नमेंट इस बारे बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं थी, गवर्नमेंट को बिल्कुल पता नहीं था कि ये मुलाकात जो है ये होने जा रही है, लेकिन ये मुलाकात हुई। तो ज़ाहिर बात है इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जिसने ये मुलाकात अरेंज की और पैगाम जो है इमरान खान तक गया और ये जलसा मुलतवी किया। ज़ाहिर बात है जब ये जलसा मुलतवी हुआ है तो नेक्स्ट जो है जलसे की डेट दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर NOC भी जारी किया गया और रिटर्न के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलने जा रहा है आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये वाज़ह होगा। एक बात तो बहुत इसमें क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ लगता है कि ऑन बोर्ड हो चुकी है और गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो परेशानी के आलम में है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल थी, ये वो डेवलपमेंट थी अभी तक जो कि आपके साथ शेयर करने थी। आइंदा आने वाले चंद दिन बहुत अहम होंगे। गवर्नमेंट अगर कोई जुडिशल पैकेज वाकई लाना चाह रही है, जो उसके पास वो ड्राफ्ट भी मौजूद है, जिस पर तजावीज़ भी मौजूद है, तो ये आने वाले जो 2 या 3 दिन हैं जो अजलास होने जा रहे हैं कौमी असम्बली और सेनेट में, इसमें वो ज़रूर इस बारे अटैम्प्ट करेगी। हमने अपने पिछले वीलॉग में भी आपसे ये डिस्कस किया कि आइंदा 2 हफ्ते जो हैं ये बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल ईयर शुरू होगा, उससे पहले गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है ज़रूर काम करेगी और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है ख़ुद को वो एक महफूज मकाम पर अपने आप को रखना चाहती है। नाज़रीन, ये वो डेवलपमेंट थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अपना ख्याल रखिएगा। नए वीलॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।